जंगी तारीखों में मद्दे मुकाबिल को पसपा करने के लिए खंदकों का सहारा लिया जाता था, जो बढ़ते हुए हरीफ के लिए रुकावट का बायस बनती थी और उनमें गिरने वाले मौत के घाट उतर जाते थे। दौरे जदीद के कराची मेगा सिटी में जंगी खंदकों की मिसल शहरी इंतजामिया के बगैर ढक्कन खुले मेन होल्स और गटर नाले शहरियों की राह में रुकावट और गिर जाने वालों को मौत के घाट उतार रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एनी शाह और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिरफ्त। 3 साला मासूम इब्राहिम अपनी कीमती जान गंवा बैठा एक खुला गटर जिसके ऊपर ढक्कन मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से वो खेलता कूदता आया और उस गटर में गिरा और दोबारा हंसता मुस्कुराता जिंदा सलामत अपने घर नहीं गया। हम उनकी फैमिली से भी बात करेंगे। इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। मासूम इब्राहिम की जहां जान गई वहां कुछ दुकानदार हमें मिले और उन्होंने कहा कि अभी भी यहां पे कुछ मसाइल हैं जिसकी वजह से हम शदीद परेशानी का शिकार हैं। तो जिस दिन इब्राहिम के साथ हादसा हुआ आप मौजूद थे यहाँ पे? यहाँ मौजूद था मैं। क्या हादसा किस तरह पेश आया, उस टाइम की क्या सूरत हाल थी, थोड़ा सा बताइएगा। ये सूरत हाल थी, बच्चा गिरा है, माँ चिल्ला रही है, यहाँ कोई भी नहीं आ रहा था। उन बेचारों ने अपनी मदद आप सारे काम किए और यहाँ हम लोगों ने खुद अपनी जेबों से पैसे दे के और डीजल डलवा के उन बेचारों को क्रेन का मसला हल कराया। मतलब डीजल आप सब लोगों ने पैसे जमा किए? फ्लैट वालों ने, बेचारों ने, दुकान वालों ने, जो यहाँ पे लोग बेचारे खड़े हुए थे उन लोगों ने, मगर हमारी गवर्नमेंट को शर्म नहीं आई। कितने तकरीबन पैसे जमा किए? 15,000 रुपए तक हम लोगों ने दिए थे उन लोगों को डीजल। वो जो मशीनरी आई थी वो भी आपने रेंट पे मंगवाई थी? जी 10,000 15,000 वो भी इन लोगों ने दिए, आवाम ने दिए सब। मशीनरी का भी रेंट दिया आपने और डीजल भी आपने लिया? बिल्कुल, ये सब आवाम ने किया है। यानी मैं खुद आपके सामने बात रखूंगा कि जिस रात हादसा हुआ मैं वहाँ मौजूद था। लोगों के हुजूम की वजह से भी इमदादी काम नहीं हो पा रहा था। जो क्रेन हमने यानी एस्केवेटर हमने मंगवाया था उसकी भी कैफियत ये थी कि एक ग्रोह आता था वो कहता था इधर चले जाओ, एक ग्रोह आता था उधर चले जाओ, इसलिए कि वहाँ पे इत्तेफाक से कोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस प्रोटेक्शन नहीं थी। सब आवाम ने काम किया है, गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया इसमें। अच्छा, ये जो था यहाँ पे कितने घंटे ये ऑपरेशन चलता रहा है? मैं यहाँ पे ईशा की नमाज पढ़ रहा था, दुकान में 8:30 साढ़े 10 बजे का वाक़या है ये, और चिल्लाने की आवाज़ें आई हैं। तो फिर मैंने सलाम फेर के मैं भागा हूँ तो हमने देखा है कि वो माँ बुरी तरह बिलक रही थी, कोई मदद को नहीं था, कोई मदद को नहीं था। फिर यहाँ पे आवामी मदद उसने पकड़ दकड़ करके हम लोगों ने क्रेन मंगवाई है। फिर ये सारे मामला हम लोगों ने खुद ने निपटाए। बात यह कि ये वाक़या गालिबन कोई 9:45 के करीब हुआ है, जो मुझे बाद में पता चला है, बल्कि किसी ने कहा CCTV कैमरे में 10:10 का वाक़या था। मेरे इल्म में ये बात आई है कोई 11 बजे के करीब। तो मैं कहीं थोड़ा सा फार अवे था, तो मैं ख्याल मैं पहुँचाऊँगा वहाँ पे, कोई 1 आध घंटे बाद वहाँ पे पहुँच गया था। आपके करीब है टाउन चेयरमैन, टाउन आपके करीब है, कोई गया नहीं, टाउन चेयरमैन नहीं आए? सब ये पुलिस वाले बैठे हुए हैं, सब जो बड़े बड़े थे इन लोगों ने कॉलें की हैं, इन लोगों को बुलाने के लिए कोई भी यहाँ कॉल रिसीव नहीं हुई? कोई कॉल रिसीव नहीं हुई है। ये सुबह उठ के आए 10 11 बजे। यानी कि घंटों गुजर गए, जब बच्चा 15 घंटे के बाद उसे निकाल लिया गया उसके बाद आए? जी, जिस बच्चे ने, मांगने वाले बच्चे ने जब रिकवर किया तो उस पर भी वो लोग लड़ रहे थे, तुम उसको बस नहीं चलता उसको तो मार ही देते, कहते ये बच्चा बस हमने निकाला है। अब ये कितने दिनों से काम रुका हुआ है? ये 10 दिन हो गए। क्या आप ये देखें, बाउंड्री वॉल हुआ हुआ है, कौन कस्टमर आएगा मुझे बताएं ना, कोई आएगा? आप आएंगी कहीं ऐसी जगह पे जाएंगी जहाँ गड्ढे हुए हुए होंगे, मगर यहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं है। जब नन्ना इब्राहिम गटर में गिरता है तो वहाँ जो मौजूद लोग हैं मुबैना तौर पे ये चीज़ें भी सामने आई कि उस टाइम कोई मशीनरी नहीं आई, कई घंटे तक कॉल्स होती रहीं, वो मशीनरी नहीं आई, और मशीनरी भी किराए पे आई, और उसके बाद जो उसके अंदर डीजल डाला गया तो जो यहाँ लोग मौजूद थे उन्होंने अपने जेब से चंदा करके 15 से 20 हज़ार दिए और उसके बाद तलाश जारी हुई। तलाश जारी होने के 15 घंटे के बाद भी इस जगह से नन्ना इब्राहिम नहीं मिला। कई दूर जब एक बच्चा वो अपनी एक्टिविटी कर रहा था रोज़ की, जिस तरह से वो कचरा चुनता था, और उसने देखा और अंदर गड्ढे में गया तो नन्ना इब्राहिम वो बाहर लेके आया। हाल ही में मेन होल में गिरकर जाँ बहक होने वाले 3 साला नन्हे इब्राहिम की लाश 15 घंटे के बाद निकाली गई। वालिदैन की हालत गम से निढाल हो गई।
अभी ये आओ बुका थमी भी न थी कि मंगोपीर और बल्दिया टाउन के खुले मेन होल्स में भी 2 कमसिन बच्चियां गिर गईं। लेकिन खुशनसीबी से इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत उन्हें बरवक्त निकाल लिया। यूं नन्ही बच्चियों की जान बच गई। खुले मेन होल्स और गटरों की नागुफ्ता बे सूरत हाल और उनसे होने वाले होशरुबा सानेहात के पेश नजर टीम गिरफ्त ने फैसला किया कि इस नाजुक मसले पर फिलफौर आवाज बुलंद की जाए और मसले के हल के लिए तदबीर की जाए। इस हवाले से सबसे पहले शहर के मुख्तलिफ इलाकों का सर्वे करने का इरादा किया गया ताकि मेन होल्स और गटरों की ताज़ा तरीन सूरत हाल को मंजर आम पर लाया जाए। गुलशन इकबाल में अभी भी अगर आप देखें आपको नजर आ रहा होगा कि गटर का ढक्कन मौजूद नहीं है। कराची वालों की कीमती जानें जो हैं वो सड़कों पे इस तरह सरेआम जा रही हैं और हम सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। अफसरान अभी तक गफलत की नींद सो रहे हैं। ये सफारी पार्क का मेन गेट है और यहाँ से चंद कदम के फासले पे अगर मैं आती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये एक मेन होल है, ये एक गटर है जिस पे ढक्कन नहीं है। मैं ये पूछना चाहूंगी और ये आवाज उठाना चाहूंगी कि मुझे ये बताया जाए, कराची वालों को ये बताया जाए कि कितने अफसरान आप मुअत्तल करेंगे। ये सवाल है मेरा आपसे। एजी सिंह के दफ्तर के सामने गुलशन टाउन है और आपको बताती चलूं कि ये एक होल है गटर नुमा, समझे। इसके अंदर है केबल पर उसके ऊपर ढक्कन होना लाजमी है कि अगर यहाँ से चलते हुए जाते हैं और आपका पाँव फिसलता है, रात का अंधेरा होता है, स्ट्रीट लाइट्स आपको पता है कि कराची में कभी नजर आती हैं और कभी आपको नजर ही नहीं आती। अंधेरे में अगर आप यहाँ से गुजरते हैं तो गिरने का खतरा है। और ये एजी सिंह के मेन दरवाजे पे आपको नजर आ रहा है। अच्छा, एक चीज आपको बताती चलूं कि नीपा से निकल ही नहीं पा रहे हम लोग। को नजर आ रहा होगा वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का ऑफिस है। अगर सेहतमंद तंदुरुस्त आदमी भी यहाँ से गुजरे तो वो गिरेगा और अपनी कीमती जान गवा बैठेगा। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड सामने, ऑफिस। फिर हम बात करते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये उसकी जिम्मेदारी है। और फिर होता क्या है? एक माजरत क्या कराची की कीमती जानें दोबारा ला सकती है? पंपिंग स्टेशन है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का। ये बाहर भाई बैठे हुए, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप यहाँ पे पंपिंग स्टेशन देख रहे हैं? जी सर। अच्छा, मुझे बताइएगा ये जो खुला है गटर नुमा है ये क्या है और इस पे ढक्कन क्यों नहीं है? ये वाल है सर। अच्छा, जहाँ वाल होते हैं, जहाँ पे ये खुला होता है तो वहाँ पे क्या पैक नहीं करते? वहाँ कोई आके गिर नहीं सकता? वहाँ पे किसी की मौत नहीं हो सकती? हो सकती है। तो ये किसका काम है? ये वाटर बोर्ड का काम है। कभी नजर नहीं आया? नजर आ रहा है ना, रोजाना पानी निकल रहा है। काम नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। आपकी भी नहीं सुनते? हमारी कभी आपने बताया है कि खुला है, यहाँ से लोग गुजरते हैं, गिर सकते हैं, तकलीफ हो रही है, पानी निकल रहा है? सर ये सबको पता है, पानी रोजाना निकल रहा है। नीपा पे ही इस टाइम मौजूद हूँ, एक बड़ा मेन होल जिसमें आप अगर जाएं तो फिर आपको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक और गटर और उस पे नहीं है ढक्कन। ये देखें, नीपा पे मौजूद हूँ, एकेडमी के सामने ही हूँ। आगे की तरफ थोड़ा सा आई हूँ और आगे की तरफ आती हूँ तो क्या देखती हूँ कि एक नहीं, दो नहीं, 3 से पहले भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ और आगे की जानिब जा रही हूँ वो भी आपको मैं दिखा रही हूँ। गटर का ढक्कन ना होने की वजह से कराची के बच्चे, नौजवान अपनी कीमती जानें गंवा रहे हैं। एक और गटर और उस गटर पे भी ढक्कन मौजूद नहीं है। आप अगर देखें तो फासला ज्यादा नहीं है, यहाँ से बाइक वाले भी गुजर रहे हैं, यहाँ से लोग पैदल भी चलते हुए गुजर रहे हैं, एकेडमी से बच्चे भी बाहर आते हैं, यहाँ उनके पेरेंट्स भी आते हैं उन्हें लेने के लिए, पर ये गटर का ढक्कन खुला है। गुलशन टाउन नीपा के करीब एक बड़ा गड़ा यानी कि एक बड़ा गटर जिसके ऊपर ढक्कन मौजूद नहीं है। इसमें सिर्फ इंसान नहीं, गाड़ी भी गिर सकती है, गाड़ी का भी नुकसान और इंसानी जान का भी नुकसान। आप ये देखें, दरख्त लगाओ मुहिम जो है वो क्लाइमेट चेंज के बाद ये था कि शहर भर में आपने दरख्त लगाने हैं। ऐसा नहीं करना कि हमारे गटर ही आबाद कर दें कि उसके अंदर आप दरख्त लगाना शुरू कर दें।
अच्छा, पीछे जो मैंने आपको दिखाया उसमें छोटे साइज की गाड़ी गिर सकती है, अब वैरायटी है। जब आप थोड़े चंद कदम के आगे आएंगे और जब आप आगे आएंगे तो बड़े साइज की गाड़ी जो है वो इस नाले में गिर सकती है। शॉप्स हैं, इसके ऊपर फ्लैट्स हैं, यानी कि फैमिलीज रहती हैं, और ये वो सड़क है जहां से लोग गुजरते भी हैं, अपनी रात को गाड़ी भी पार्क करते होंगे, फैमिलीज भी, खवातीन भी उतरती होंगी, बच्चे भी उतरते होंगे। ये नाला इतना बड़ा खुला नाला है, बहता हुआ नाला है, इसके साथ साथ गहरा भी बहुत ज्यादा है। ये नाला कब से खुला है? ये नाला तो काफी टाइम से, तकरीबन 4 से 5 साल होगा इसको। 4 से 5 साल हो चुके हैं इसको। कोई कंप्लेन कभी की आपने? KMC वालों को भी की है, हर जगह की है, बस कॉल उठाते हैं, बोलते हैं हो जाएगा, पर रिस्पॉन्स नहीं मिलता। मैं कोई गिरा हो? आए दिन इसमें गाड़ियाँ, लोगों की महंगी महंगी गाड़ियाँ इसके अंदर गिरती हैं। छोटी गाड़ी होती है, बाइक वाले होते हैं, पूरे नीचे बाइकें डूब जाती हैं, पर कोई पुरसान हाल नहीं है। अच्छा, रात के टाइम या स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, रोशनी इतनी पड़ रही होती है कि ये नजर आए? नहीं, बस जो दुकानों की जो लाइटिंग होती है उसी से ही होता है, जो कुछ उसके अलावा कुछ भी नहीं है। कितने अरसे से ये नाला खुला है? ये 1 ईयर हो रहा है, 1 साल हो गया तकरीबन, और काफ़ी गाड़ियाँ भी गिर चुकी हैं, और मैंने काफ़ी सोर्स लगाई लेकिन नहीं हो रहा। आपने कहाँ कहाँ कंप्लेन की है? काफ़ी लोगों से बात की मैंने ना, ऊपर लेवल के लोग आते हैं ना, तो बात की लेकिन नहीं हो पा रहा। क्या कहना चाहेंगे कि कराची के इतने महंगे तरीन इलाके जहाँ पे आप काफ़ी एक्सपेंसिव रिहाइश है, गुलशन ब्लॉक 6 है, और एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन ये सब ये नहीं है, खाली बहुत सारे आगे भी हैं। जी, हम कवर करके आए हैं। कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, कुछ भी करने का, इतना टैक्स भरने का, सब कुछ करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। याद रहे कि रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक कराची में रवा साल 11 माह के दौरान गटर और नालों में गिरकर 5 बच्चों और 19 बालिग अफराद समेत 24 अफराद जाँ बहक हुए, और गिरने वाले दीगर 11 अफराद की हालत इंतहाई गैर हो गई। जबकि गुज़िश्ता साल 2024 के बारे में भी कमोबेश यही तादाद बताई गई है। मैं ये समझता हूँ, और आपके चैनल से के ज़रिए मैं जो बाइख्तियार और मुख्तदिर तबके हैं उन तक भी ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि देखें, हम देखते हैं कि पंजाब में बारिश होती है, KPK में बारिश होती है, तो वासा की मशीनरी पहुंच जाती है, और सुनते हैं कि जी वासा ने पानी निकाल दिया, कहीं गफलत होती है तो वासा का इंजीनियर, चीफ इंजीनियर मुअत्तल हो गया। लेकिन हम बच्चे से बड़े हो गए, कराची में बारिशें होती हैं, हमने कभी कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की मशीनरी नहीं देखी कि वो बारिश के अंदर नकासी आब का काम करे। हालांकि इसका नाम क्या है इदारे का? इदारा है फरहामी और नकासी आब। अच्छा, उसकी वजह क्या है? वो कहते हैं नाले हमारे नहीं हैं। अच्छा, ये वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसके नतीजे में जब अथॉरिटी टूटी हुई है, एक नाला 3-3 लोग उसके ऊपर मिल्कियत उनकी शामिल हो जाती है, तो कराची को इस तरह के हादसा से बचाने के लिए, और जो कराची का सीवरेज का बहुत बड़ा मसला है जो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि या तो पूरा सीवरेज का सिस्टम नालों समेत कराची वाटर एंड सीवरेज के हवाले कर दिया जाए, या पूरा कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन बल्दिया के हवाले कर दिया जाए, KMC के, जिस तरह ये पहले KMC का एक महकमा होता था। इसके बगैर मैं बिल्कुल ईमानदारी से बात कर रहा हूँ कि हादसा हुआ, ये हादसा के बाद मज़ीद कोई हादसा भी हो सकता है, जब तक के चीज़ों को आप अंडर वन अथॉरिटी नहीं करेंगे और कोई एक अथॉरिटी सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट नहीं करेगी। प्रोग्राम के दौरान ये इंकशाफ भी सामने आया कि खुले मेन होल्स और गटर ढक्कनों के गायब होने के पीछे 2 ताकतें कारफरमा हैं। एक तो इंतजामिया की सफों में बजट चोर काली भीड़ें, दूसरी माफिया नशाबाजों की है, जो शहर की तज़ीन और आराइश के साथ साथ बचे कुचे मेन होल्स और गटरों पर लगे हुए ढक्कनों के अजली दुश्मन हैं। वो नाकिस कंक्रीट से बने हुए गटर ढक्कनों को तोड़कर उसका सरिया निकालकर अपने नशे की आग को बुझाते हैं, जबकि खुले मेन होल्स और गटर नाले शहरी जानों को निगल जाते हैं। नाला है और नाले के ऊपर आप देख रहे हैं कि कोई ढक्कन नहीं है, कोई कवर करने के लिए कोई चीज नहीं रखी और खुला है, और यहाँ से बच्चे जब स्कूल से निकलते होंगे तो हादसा हो सकता है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि ये खुला तो है, पर वो जो लोहे के इसके अंदर जो रॉड से हैं वो भी निकले हुए हैं बाहर, कि अल्लाह ना करे अगर कोई गिरता है तो ये रॉड जो हैं ये लग सकते हैं और नुकसान, जानी नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो दस्तगीर में स्कूल के सामने मैं आपको ये दिखा रही हूँ, आगे की तरफ जाते हैं। दस्तगीर रेलवे कॉलोनी में मैं मौजूद हूँ। यहाँ से बाइक गुजरती है, यहाँ से आवाम गुजरती है, यहाँ पे लोगों के रोज़गार लगे हुए हैं,
और ये वो गटर है जो 4 महीने पहले इसका ढक्कन यहाँ से गायब हुआ। गायब होने के बाद 4 महीने गुजर गए और वो ढक्कन नहीं आया। अब एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, एक बच्चा मुझे नज़र आया जैसे ही मैं आई और उस बच्चे ने बताया कि 4 महीने पहले जब ये ढक्कन गायब हुआ है तो उसके बाद ये बच्चा भी इस गटर में गिरा है और अल्लाह का शुक्र है कि अभी हमारे पास बिल्कुल सही सलामत है। मुझे बताओ, आप एहतियात करते हो यहाँ से गुजरते? जी आंटी, मैं यहाँ से आता हूँ। इसके एकदम मैं गिरा, 2-3 बंदे और भी गिरे यहाँ पे। बच्चे आते हैं, बच्चे डरते हैं हम गिरना चाहिए इनके अंदर, इसलिए हम इधर आते ही नहीं है। जब आप गिरे तो चोटें लगी थी? जी लगी थी, यहाँ पे लगी थी। इसका ढक्कन कितने महीने से तकरीबन नहीं है? 4-5 महीने हो गए इसको। हमने पैसे मिला के इसको लेके भी आए थे, वो इतना कच्चा था वो भी टूट गया। कोई भी चीज़ रखते हैं अंदर चली जाती है। मतलब जो दुकानदार हैं यहाँ पे वो अपने पैसे खुद अपनी मदद आपके तहत लेके आए, वरना वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से कोई आपकी यूसी चेयरमैन ने आके नहीं देखा? आप लोगों ने कंप्लेन की? कंप्लेन तो की वगैरह की थी उन्होंने, वैसे शाम में खोलते दुकान में, हो सकता है वो मेरे पीछे। हादसा कोई देखा है ऐसा, कोई बच्चा गिरता हुआ या किसी खातून को जाते? अक्सर खवातीन वगैरह बच के गिरते गिरते बची हैं, इसलिए हम कुछ न कुछ इसके ऊपर रखते रहते हैं। ये मेरा सामने घर है, ये नीचे दुकान है मेरी। मुझे बताएं, ये एक गटर का ढक्कन नहीं है, और भी गली में है ऐसे? ये सामने कल ही लगा है, ये सामने इतना बड़ा खड्डा हुआ था, वाटर बोर्ड वाले करके गए थे, कोई पानी वानी का मसला था तो वो ढक्कन पता नहीं साथ लेकर अपने कहाँ गया, उसके अंदर इतना बड़ा सरिया निकला हुआ है। एक तो बच्चा गिर जाए उसको निकालना है, वो सरिया ही अगर उसके अंदर चला गया, घुस गया तो वो वैसे ही नहीं बचेगा। और यहाँ पे डंपर वगैरह आते हैं, बड़े ट्रक आते हैं, वो देखते ही नहीं है, मतलब वो देखते ही नहीं है कि गटर का ढक्कन है क्या है, बस वो चढ़ा देते हैं, नीचे अंदर चले आते हैं, वो निकल जाते हैं। मतलब बहुत ख़राब सिचुएशन है यहाँ पे। तजावज़ात तो एक है ही, ये इस तरफ रिक्शे खड़े हो जाते हैं, गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, तो यहाँ से वैसी जगह नहीं है। ये मिसाल के तौर पर होटल वाले यहाँ पे, इसने अब बोलना नहीं चाहिए, है तो हमारा पड़ोसी, लेकिन बाहर कुर्सियाँ रखी हुई हैं, जगह है नहीं जाने की। तो अब हुकूमत को इस पर एक्शन लेना चाहिए, पुलिस हो गई और यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन। यहाँ पे ख्वाजा कमर साहब हैं, वो नज़र ही नहीं आता है यहाँ पे। ख्वाजा कमर साहब किस पार्टी से? वो जमात इस्लामी से यहाँ पे टाउन चेयरमैन है। जमात इस्लामी तो बड़ा काम पहले करती थी, अब काम नज़र होता हुआ नज़र आ रहा है? काम अधूरा काम ना होता हुआ नजर आ रहा है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे उन्होंने पानी का काम करवाया, पानी आ रहा है यहाँ पे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने काम करवाना था वो नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पर आप रोड की हालत देख लें, हमारा रोड अच्छा खासा था, हम सुकून से थे यहाँ पे। वो जो पानी हफ्ते में एक दफ़ा आता है वो तो ठीक है, उसकी वजह से पूरा रोड डिस्टर्ब हो गया है, मसला ये है। तो भाई कि एक काम होने जाता है तो 4 काम जो है डिस्टर्ब, 4 काम रुक जाते। तो ये इसको देखें कि आप आधा काम नहीं करें, पूरा काम करें। अगर आपने लोगों के लिए बेहतरी का काम किया, पानी के पहुँचाया आपने लोगों के घर तक, तो पूरा काम करें। रोड को आप बना नहीं सकते, आपके पास अगर फंड नहीं है तो कम से कम यहाँ पे रोलर ला के और वो बिल्डोजर ला के चलाने के प्लेन हो जाए, गुजारा कर लें लोग। खेल कूद एक हेल्दी एक्टिविटी है, हेल्दी एक्टिविटी और एजुकेशन के बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो गेट से जैसे ही आप आते हैं आगे की तरफ, तो आपको कुछ नज़ारा ये नज़र आता है कि नाला है और कवर नहीं है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं है। कोई भी बच्चा बाहर निकलेगा, कोई भी बच्चा पढ़ने के बाद बाहर आएगा या हेल्दी एक्टिविटी खेल के, कोई क्रिकेट, कोई मैच, कुछ भी खेल के जब बाहर आएगा तो एनर्जी से भरपूर होगा। अगर वो भागता हुआ आएगा तो एक हादसा जो है वो उसका इंतज़ार कर रहा है। मॉडल कॉलोनी में इस टाइम हम मौजूद हैं और आपको जैसे नज़र आ रहा है ये पीछे ये गटर है, बिल्कुल गली के बीचों बीच है, इसके ऊपर ढक्कन नहीं है, ऊपर गटर का पानी यानी कि सीवरेज का निज़ाम यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब है। अच्छा, इसी गटर के सामने ये जो बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं ये इनका घर है और माशाल्लाह 7 बच्चे हैं छोटे छोटे। जब ये घरों से निकलते हैं तो अमूमन ऐसा भी हुआ है कि इन्हें काफ़ी बार जो है गटर में चोट भी लगी है, उस पानी से फिसल भी गए हैं और ये भी खतरा रहता है कि गटर में ना गिर जाएं। अच्छा, उससे थोड़ा सा आगे आएंगे, बिल्कुल सामने मस्जिद भी है जहाँ नमाजी भी आते हैं, उन्हें भी बड़ी परेशानी होती है कि जब ये पानी भर जाता है फिर नमाजियों के लिए भी बड़ा मसला होता है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो एक्सप्रेस न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने जो है यहाँ पे आए और हमारे इस इशू को जो हाईलाइट किया। बात यह है कि ये मस्जिद है, मस्जिद के साथ ही स्कूल है, 700 बच्चा यहाँ स्कूल में पढ़ता है और यहाँ मदरसा भी है। 300-350 बच्चे जो आपको नज़र आ रहा है छोटे छोटे, ये सारे मदरसे के बच्चे हैं। लेकिन यह अलमिया ये है कि ये देखें कि ढक्कन नहीं है इसका। अब क्या जिस तरीके से इब्राहिम नन्हा बच्चा शहीद हुआ, तो ये भी छोटे छोटे बच्चे जो मेरे बैग पे नज़र भी आ रहे होंगे आपको कि नन्हे बच्चे क्या किसी और हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं। अब बात यह है कि जी मेयर कराची जो है वो घर घर या गली गली जाके ढकने नहीं रखेगा। ये काम है इलाके के चेयरमैन का, ये काम है इलाके के काउंसलर का या सोशल वर्कर या वहाँ के लोगों का। बात यह है कि जी ये ढक्कन कितने का आता होगा।
1500 रुपए का आता है, लेकिन हम लोगों ने इसको एक दूसरे पे डालना शुरू कर दिया। आखिर कब तक हम ये अपने छोटे छोटे बच्चों की लाशें उठाते रहेंगे? मॉडल कॉलोनी के हवाले से बताएं कि मॉडल कॉलोनी में जिस तरह यहाँ ढक्कन नहीं, और भी जगहों पे यही तरीकेकार है कि ढक्कन नहीं है और इतने बड़े हादसे के बाद भी काम नहीं हो रहा। ऐसा ही है, ये बाकी जगहों पे ढक्कन है? मॉडल कॉलोनी जो है वो एक लावारिस कॉलोनी हो गई है, क्योंकि ये यतीम हो गई है, ये मस्कीन हो गई है। मॉडल ये हालत अभी आपने देख ली कि गाड़ी, लोग यहाँ पे जो है हमारे जो बच्चों को लेने के लिए गाड़ियाँ आती हैं, वो ये कहती हैं कि भाई अब आप मेन रोड पे लेके आएं अपने बच्चों को, क्योंकि हम आपके बच्चों को लेने के लिए गलियों में नहीं आएंगे। हम मौजूद हैं शाह फैसल कॉलोनी। नन्ना इब्राहिम जिस गली में खेलता कूदता अपने घर के दरवाजे से आता जाता नज़र आता था, आज हम वहाँ मौजूद हैं, पर नन्ना इब्राहिम अब इस घर में नहीं है। आइए चलते हैं, उनकी फैमिली से बात करते हैं। शाह फैसल कॉलोनी में नन्हे इब्राहिम के घर हम मौजूद हैं और इब्राहिम के दादा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके दुख में शरीक है। आज हम यहाँ आए हैं और उसका मकसद सिर्फ ये है कि उस वाक़े के बाद वो जो हादसा हुआ है, जो शदीद तकलीफ़ जो है हर इंसान के दिल में इस टाइम, उसके बाद भी एक और वाक़या हमारे आते हुए यहाँ पे हुआ है और उसका भी हमें पता चला है। तो ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो, हमने गुलशन, नीपा, तमाम जगहों पे रिकॉर्ड किया कि अभी भी गटर के होल जो हैं वो खुले हैं। कुछ ऐसा आप हमारे जो अफसरान हैं उनको, हमारी हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहें कि किसी का फिर बच्चा जो है वो इस दुनिया से इस तरह ना जाए, कोई एक मैसेज आप देना चाहें? देखिए, ये हमारे माशरे का एक अलमिया है। एक हादसा पेश आता है, पहले तो उसको पूछा नहीं जाता। जब कोई आवाज़ उठाता है तो फिर लोग मुतहर्रिक हो जाते हैं और उसके चंद दिन के बाद वो सारी चीज़ें जो हैं दब जाती हैं। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि हमसे जो गफलत हो गई, हमसे जो कोताहियाँ हो गई, हमने जो अपनी ज़िम्मेदारी से लापरवाही बरती है, कम से कम उसके इज़ाले के लिए ऐसा तो करना चाहिए कि हम उसको अपनी ज़िम्मेदारी को निभाना शुरू कर दें। अब आपके तवज्जुह से ये जो पता चला कि जी अभी भी गटर बहुत सारे खुले हुए हैं और कोई हादसा भी आप कह रही हैं कि ये पेश आ गया है, तो ये बहुत अलमिया है, इंतहाई अलमिया है। मैं तमाम ज़िम्मेदारान को और जितने भी उस महकमे के मुताल्लिक़ अफसरान हैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा अपने एहसास ज़िम्मेदारी को अपने अंदर पैदा करें और इस जो सूरत हाल पेश आ रही है, इससे जो है आप जल्द से जल्द इस काम को सरअंजाम दें, ताकि किसी और कोई और इब्राहिम ऐसे हादसे का शिकार ना हो। इतने बड़े साहने से हम लोग गुजरे और हुक्मरानों को अभी भी जो है ना ख्याल नहीं आ रहा, कोई एहसास नहीं हो रहा। यहाँ पर आए, ताज़ियत करके गए, बड़ी बड़ी बातें करके गए, लेकिन अभी तक इन मामलात पे अभी तक अमल दरामद नहीं हो रहा। उस मौके पर जब हम इब्राहिम को तलाश कर रहे थे और जो हादसा जिस वक्त पेश आया था, उस वक़्त मेरे साथ जितनी आवाम थी और जितने अहले मोहल्ला थे, सारे के सारे जो अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे थे, मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ, सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और सब ने मेरे साथ लगे जैसे उनके अपना बच्चा कोई चला गया हो। मैडम, इब्राहिम के वाक़े के बाद आज भी हम नीकपा और गुलशन के इलाके से रिकॉर्ड करते हुए आए, जिस पे हमें नज़र आया कि 15 से 20 गटर के ढक्कन मौजूद नहीं थे और उसके साथ साथ नाला जो है वो भी खुला था। सिर्फ इंसान नहीं, उसके अंदर गाड़ी भी जाए तो डूब जाए। और उसके साथ जो है पंपिंग स्टेशन, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के सामने भी यही सूरत हाल थी। तो अफसरान जो है वो तो एक्टिव नज़र नहीं आ रहे और इतने बड़े हादसे के बाद क्या अगले हादसे का भी इंतज़ार करना होगा? कराची के लोग बहुत बाशऊर हैं, बहुत समझदार हैं। ज़रा प्लीज़ इस टाउन के जो ज़िम्मेदार हैं, चाहे वो यूसी काउंसलर्स हैं, टाउन काउंसलर्स हैं, टाउन चेयरमैन हैं, उनके घर जाएं और इन चीज़ों को ढकवाएं, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से उनको इलेक्ट किया है। और अगर
इस आपके प्रोग्राम को आप इसको पहुंचाएं मुर्तज़ा साहब तक और उनसे पूछें कि आया इसका बजट उन्होंने दिया है कि ये चीज़ें ढक दी जाएं या नहीं। अगर नहीं दिया है तो वो अलग बात है, और अगर दे दिया है तो आइंदा के बजट में से वो पैसे काट के खुद ढकवाएं इसे। ये उनका काम है कि अगर ये वो वाटर बोर्ड को जाके कहें, ये उनका काम है। मैं ये नहीं कह रही कि वो अपनी जेब से दें, उनको ये तो मालूम है कि इस गली में कितने ठेले लगते हैं, उस ठेले पे क्या चीज़ बिकती है, ये मालूम है सबको। लेकिन ये नहीं मालूम कि उनको लोगों ने किस लिए मुंतखब किया है। ठेलों की तादाद की वजह से नहीं लिया है, उनको इसलिए दिया है कि वो जो लोकल इश्यूज हैं उसको देखें। हर दूसरे आदमी को पता नहीं होता है कि गटर कहाँ जा रहा है, कहाँ खुलेगा, किधर से इसका कनेक्शन है। बाकायदा आपके जो DMCs होती हैं ये होते हैं, इनमें लोग होते हैं ये अपॉइंट किए हुए। मैं ये तो ज़रूर कहूँगी कि उस गटर को क्या हर ऐसी चीज़ को ढका हुआ होना चाहिए जहाँ पे लोग अपने घर से निकलते हैं, इसलिए नहीं निकलते कि बाद में जनाजे की शक्ल में आएंगे। लेकिन आप कोई तो वहाँ पे पहुँचता। जब तक वहाँ पे ये रहा है, मैंने ना किसी ये सुना कि कोई UC काउंसिलर था, ना टाउन काउंसिलर था, ना MPA था, ना MNA था, कोई था ही नहीं। मुझे मालूम है कि वो जिस जगह गिरा था वो बच्चा नहीं जिंदा निकल सकता था, बह रहा था, गटर सब था। 3 से 4 मिनट में इंसान की सांस ख़त्म हो जाती है इतनी गहराई में और कीचड़ में। लेकिन कोई खड़ा तो होता, कोई नज़र तो आता। लेकिन मैंने दोबारा कहा कि सबकी नज़र इन बातों पे होती है कि ठेले कितने, दुकानें कितनी है, कोई नई दुकान कितनी खुली, इधर से कितना टैक्स कलेक्ट होगा, ठेले से हमें कितना लेना है। ये सारे एसीज को पता होगा, सारे UC काउंसलर्स को पता होगा, टाउन काउंसलर्स को पता होगा। ये नहीं नज़र आएगा कि गटर में क्या है। चेयरमैन कहते हैं फ़ंड नहीं मिलता। आप मुझे बताएं कि गुलशन टाउन को फ़ंड मिलता है, और अगर मिलता है तो फ़ंड कितना होता है और वो अब तक कहाँ कहाँ लगा चुके हैं? देखें, अगर मैं बात ये करूं तो ये बात ठीक है। मैं ख्याल है कि तमाम UC और टाउन चेयरमैन ये कहेंगे कि इनसफिशिएंट फ़ंड है। जो मसाइल हैं और जो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए रिक्वायर्ड फ़ंड है वो तो बहुत कम है। नहीं, मैं ख़ुद अगर अपनी बात करूं तो मैं सिंध गवर्नमेंट को, इवन वज़ीर आला साहब को भी ख़तूत लिख चुका हूं कि हमें कम से कम 2 अरब रुपए दिए जाएं ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि जो बरसाती नाले हैं, जो अमलन सीवरेज के नालों में तब्दील हो गए हैं, वो टूट फूट का शिकार हैं, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। लेकिन इस सब के बावजूद हम कहते रहें और आगे भी कहते रहेंगे कि हमारे पास फ़ंड नहीं है, वसाइल की कमी है। लेकिन जो वसाइल हैं जितने भी हैं उनको हमने आवाम को वापस लौटाने का पूरा एहतमाम किया है। अपने महदूद वसाइल के अंदर अगर मैं इस वक्त आपसे बात करूं तो तकरीबन हम कोई 7 लाख स्क्वायर फीट के करीब सड़कों की स्तरकारी का काम अभी तक कर चुके हैं। हमने कोई 19 पार्क्स इस वक्त तक जो है वो रेनोवेट कर दिए हैं, जिनमें से 4 से 5 पार्क तो बिल्कुल कचरा कुंडी थे। मज़ीद 3 पार्क्स पे इस वक्त हमारे यहाँ काम चल रहा है। हम एक यूथ सेंटर का बिल्कुल यूनिक आइडिया लाएँ आजकल की यूथ को सामने रख के। इसी तरीके से हमने स्ट्रीट लाइट्स बड़े पैमाने पर तकरीबन 15,000 से ज़्यादा स्ट्रीट लाइट्स रोशन की हैं। कोशिश ये की है कि जो भी वसाइल हैं, सिर्फ ये ना कहें कि वसाइल नहीं हैं और कुछ ना करें। जो कुछ है, जितना कुछ है उसको लगाएं और साथ ही साथ ये बताएं कि देखें अगर हमारे पास ज़्यादा वसाइल हों तो हम ज़्यादा बेहतर अंदाज में चीज़ों को करने की पोजीशन में हों। ऐवान सिंध असेंबली में अफसोसनाक वाक़े पर अपोजिशन अरकान ने शदीद एहतजाज किया। बल्दिया उज़्मा कराची के इजलास में भी अपोजिशन ने इजहार बरहमी की, जबकि मेयर कराची ने अफसोसनाक सानहे को शर्मनाक करार दिया और जिम्मेदारी कबूल करते हुए निदामत का इजहार किया। मुझे नदामत है इस पूरे हादसे पर, और अगर आप मुनासिब समझें आप मुझे माफ कीजिएगा। जबकि वजीर बल्दियात सिंध ने मुताल्लिका इदारों को एमरजेंसी सेफ सिटी प्लान के तहत तमाम दीगर काम छोड़कर शहर भर के मेन होल्स की फौरी सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत की। जब तक अवामी मसाइल के हल के लिए काबिल अमल इक़दाम नहीं किए जाते, टीम गिरफ्त अवामी हुकूक के लिए आवाज बुलंद करती रहेगी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस तरह का कोई हादसा नहीं होगा और चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।
हैं।